नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं राज के वर्मा। दोस्तों, क्या भारत का रियल एस्टेट बाजार एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या वो समय आने वाला है जिसका इंतजार लाखों घर खरीदार पिछले कई सालों से कर रहे थे? क्या बिल्डरों के आखिरी कुछ फ्लैट बचे हैं, अभी नहीं खरीदा तो कीमत बढ़ जाएगी, और लिमिटेड इन्वेंट्री जैसे दावे अब कमजोर पड़ने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिरकार घर खरीदने वालों की बारी आने वाली है? क्योंकि जो आंकड़े इस समय सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी। दोस्तों, पिछले 5 सालों में लगातार सुनने को मिल रहा था कि भारत का हाउसिंग मार्केट रिकॉर्ड तेजी में है। घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिक जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और बिल्डर भी जमकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर में एक नया ट्विस्ट आ गया। देश भर में बिना बिके घरों यानी अनसोल्ड इन्वेंट्री का ढेर फिर से बढ़ने लगा है। और अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, निवेश है या रियल एस्टेट सेक्टर को समझना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी बाजार में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ती है, तब आगे चलकर कीमतें, लॉन्चिंग और बिल्डर की रणनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से समझिए। ब्रोकरेज हाउस एमके और नुवामे इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताज़ा रिपोर्ट्स ने संकेत दिए हैं कि 5 साल बाद पहली बार बाजार में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां सप्लाई की रफ्तार डिमांड से आगे निकलती जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में औसत हाउसिंग इन्वेंट्री लगभग 20 महीने तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले साल ये लगभग 19 महीने थी। यानी बाजार में मौजूदा घरों की मौजूदा बिक्री दर पर बेचने में करीब 20 महीने लग सकते हैं। अब दोस्तों, ये सुनने में एक महीने का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन रियल एस्टेट की भाषा में ये एक बड़ा संकेत माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बाजार में सप्लाई बढ़ रही है और खरीदारों की रफ्तार उतनी तेजी से नहीं जितनी पहले थी। और यही वजह है दोस्तों कि कई बड़े डेवलपर्स अब नए लॉन्च को लेकर पहले जैसी आक्रामक रणनीति नहीं अपना रहे। सबसे ज़्यादा चर्चा हैदराबाद की हो रही है। वही हैदराबाद जिसे कुछ साल पहले भारत का सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट कहा जा रहा था। आईटी सेक्टर, हाईटेक सिटी, कोकापेट और नर्सिंग जैसे इलाकों में रिकॉर्ड लॉन्चिंग हुई, करोड़ों रुपए के लग्जरी फ्लैट्स बाजार में आए और इन्वेस्टर्स ने जमकर खरीदारी की। लेकिन अब नुवामा के अनुसार हैदराबाद में अनसोल्ड इन्वेंट्री लगभग 27 से 28 महीने पहुंच चुकी है, जो देश के मुख्य शहरों में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए और बिक्री की मौजूदा रफ्तार बनी रहे, तो भी मौजूदा स्टॉक बेचने में 2 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बाढ़। पिछले कुछ सालों में डेवलपर्स ने मिडिल क्लास के बजाय हाई एंड खरीदारों पर फोकस ज़्यादा किया। बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े टिकट साइज और करोड़ों रुपए की कीमत वाले प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। लेकिन अब मांग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से सप्लाई बढ़ रही है। नुवामा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डेवलपर्स का अत्यधिक फोकस लग्जरी हाउसिंग पर है, जबकि मिड इनकम और प्रीमियम सेगमेंट की वास्तविक मांग को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। तो दूसरी तरफ पूरे देश का डेटा भी कहानी बदलता दिखा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीआई और कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 के लास्ट तक देश के 7 बड़े शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की संख्या बढ़कर लगभग 5,77,000 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4% ज़्यादा है। इसी अवधि में घरों की बिक्री लगभग 14% घटी, जबकि नई सप्लाई में वृद्धि दर्ज की गई। इसका सीधा मतलब ये है कि जितने घर बिक रहे उससे ज़्यादा नए घर बाजार में आ रहे हैं। यही वो संकेत है जिसे बाजार के जानकार बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं है। पुणे, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहर अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इन शहरों में इन्वेंट्री स्तर 15 से 17 महीने के आसपास बताया गया। इसका मतलब है यहाँ मांग और सप्लाई के बीच संतुलन अभी भी काफ़ी बेहतर है। खासकर बेंगलुरु में आईटी सेक्टर की मौजूदगी और लगातार रोजगार बढ़ने से हाउसिंग मांग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है तो फिर कीमतें अभी तक क्यों नहीं गई? तो दोस्तों, इसका जवाब भी बाजार की संरचना में छिपा है। भारत में अधिकांश बड़े डेवलपर्स अब पहले की तुलना में फाइनेंशियल रूप से अधिक मजबूत हैं। उनके ऊपर कर्ज का दबाव अपेक्षाकृत कम है, इसलिए वो तुरंत कीमतें घटाने के बजाय लॉन्चिंग कम करना, ऑफर देना, पेमेंट प्लान बदलना या इन्वेंट्री को होल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
यही वजह है कि कई शहरों में स्टॉक बढ़ने के बजाय कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई है, यानी स्टेबल है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया और रियल एस्टेट कम्युनिटी फोरम्स पर भी इस सब्जेक्ट को लेकर बहस तेज हो गई। कई खरीदारों का दावा है कि बाजार में वास्तविक इन्वेंट्री बिल्डरों के दावों से कहीं ज़्यादा है और कई प्रोजेक्ट्स में बड़ी संख्या में फ्लैट्स अभी भी उपलब्ध है। हालांकि ऐसे दावों को ऑफिशियली आंकड़ों की तरह नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो बाजार के मूड को ज़रूर दर्शाते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 के बाद पहली बार नए लॉन्च कई बाजारों में बिक्री से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिसिस में भी कहा गया है कि Q1 2026 में टॉप शहरों में लॉन्चिंग बिक्री से ज़्यादा रही, जिससे इन्वेंट्री फिर बढ़ने लगी। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती, क्योंकि जब बाजार में स्टॉक बढ़ता है, बिक्री की स्पीड धीमी पड़ती है और डेवलपर्स नए लॉन्च पर ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, तब अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है। क्या अब घरों की कीमतों की रफ्तार भी धीमी पड़ने वाली है? क्या आने वाले महीनों में खरीदारों की मोल भाव करने की ताकत बढ़ सकती है? क्या बिल्डरों को नए ऑफर और डिस्काउंट देने पड़ सकते हैं? और क्या 5 साल की तेजी के बाद रियल एस्टेट बाजार एक नए बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब दोस्तों आपको मिलेगा वीडियो के अगले हिस्से में। तो क्या अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार लाखों घर खरीदार पिछले कई सालों से कर रहे थे? क्या आखिरकार प्रॉपर्टी के दाम रुकने वाले हैं? क्या बिल्डरों की मनमानी कीमतों पर ब्रेक लगने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है और आने वाले समय में घर और महंगे होने वाले हैं? दोस्तों, हमने देखा कि 5 साल बाद पहली बार देश में अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ने लगी है। हैदराबाद जैसे बड़े IT हब में 28 महीने तक का स्टॉक जमा हो चुका है और कई शहरों में नए लॉन्च बिक्री से ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि आम आदमी को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डर के पास कितने फ्लैट पड़े हैं। उसे फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक चीज़ से, क्या घर सस्ता होगा या नहीं। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम उन आंकड़ों को समझना होगा जिन्हें रियल एस्टेट कंपनियां और ब्रोकरेज हाउस बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि देश भर में प्रॉपर्टी कीमतों में बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि जिस रफ्तार से पिछले 3 सालों में कीमतें बढ़ी थी, वो रफ्तार अब टूटती दिखाई दे रही है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार वैल्यू के आधार पर नए लॉन्च में महीने दर महीने 34% और सालाना आधार पर 14% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स पहले की तरह आक्रामक तरीके से नए प्रोजेक्ट बाजार में नहीं ला रहे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बेंगलुरु और पुणे को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख शहरों में लॉन्चिंग की गति कमज़ोर हुई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में प्रकाशित एक डिटेल विश्लेषण ने बाजार के जानकारों का ध्यान खींचा है, क्योंकि जब बिल्डर लॉन्चिंग कम करने लगे तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो फ्यूचर की मांग को लेकर पहले जितने आश्वस्त यानी कॉन्फिडेंट नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, रियल एस्टेट बाजार शेयर बाजार की तरह नहीं चलता, जहाँ मांग कम होते ही अगले दिन कीमतें गिर जाए। यहाँ बिल्डर के पास कई विकल्प हैं। अगर उसके पास 500 फ्लैट बचे हैं तो वो तुरंत कीमत कम नहीं करता। वो पहले ऑफर देता है, फिर डिस्काउंट देता है, फिर फ्री पार्किंग देता है, फिर क्लब मेंबरशिप देता है, फिर स्टैंप ड्यूटी भरने की पेशकश करता है और आखिर में ज़रूरत पड़ने पर कीमत में थोड़ा बदलाव करता है। यही कारण है कि भारत के हाउसिंग मार्केट में कीमतों की सीधी गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कीमतों की बढ़ोतरी रुक जाना भी खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है। एमके की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच कई शहरों में प्रॉपर्टी कीमतों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी। कुछ बाजारों में तो 2 सालों में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। लेकिन अब 2026 के लिए अनुमान है कि कीमतों में वृद्धि सिंगल डिजिट तक सीमित रह जाएगी, यानी 12, 15 या 20% की जगह 4, 5 या 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए सामान्य खबर हो सकती है, लेकिन घर खरीदने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि जब कीमतें तेज़ी से नहीं बढ़ती तो खरीदारों को फैसला लेने के लिए समय मिलता है। उन्हें ये डर नहीं रहता कि अगर आज नहीं खरीदा तो 6 महीने बाद वही फ्लैट 10 लाख रुपए महंगा हो जाएगा। दूसरी तरफ देश भर के आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लास्ट तक देश के 7 प्रमुख शहरों में अनसोल्ड घरों की संख्या लगभग 5,77,000 यूनिट पहुंच गई थी। इसी दौरान बिक्री में लगभग 14% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सप्लाई लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बिक्री कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तब बाजार में खरीदार की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले जहां बिल्डर शर्त तय करता था, अब खरीदार भी बातचीत की स्थिति में आ सकता है। यही कारण है कि कई शहरों में पहले से ही बेहतर पेमेंट प्लान, सबवेंशन स्कीम,
नो ईएमआई टिल पोजीशन ऑफर और अन्य प्रोत्साहन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन क्या कीमतें वास्तव में गिर सकती? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए स्थिति और गंभीर होनी चाहिए। आमतौर पर 30 से 36 महीने की इन्वेंट्री को बाजार के लिए बड़ी चेतावनी का लेवल माना जाता है। इसका मतलब है कि बाजार में 3 साल तक बिकने लायक स्टॉक जमा हो जाए। फिलहाल अधिकांश शहर 15 से 24 महीने के बीच है। केवल हैदराबाद लगभग 28 महीने के लेवल पर पहुंचा है। इसलिए फिलहाल बड़े पैमाने पर प्राइस क्रैश की संभावना कम मानी जा रही। यही राय कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने भी कही है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डेवलपर्स अब सप्लाई को कंट्रोल करके बाजार को बैलेंस रखने की कोशिश करें ताकि कीमतों पर दबाव ना बने। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ब्याज दरें। अगर आने वाले महीनों में होम लोन की ब्याज दरों में कमी आती है तो मांग फिर मजबूत हो सकती है। इससे अनसॉल्ड इन्वेंट्री का दबाव कम हो जाएगा। वहीं अगर आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ती है, रोजगार कमजोर होता है या आईटी सेक्टर में भर्ती कम होती है तो बिक्री पर असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ इन्वेंट्री देखकर कीमतों का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। यही वजह है कि आज रियल एस्टेट बाजार एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ बिल्डरों के पास बढ़ता स्टॉक है, दूसरी तरफ कीमतें भी अभी ऊंची स्तर पर बनी हुई है। एक तरफ खरीदार बेहतर डील की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ डेवलपर कीमतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खींचतान के बीच अगले 12 से 18 महीने भारतीय रियल एस्टेट बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। अगर बिक्री मजबूत रही तो कीमतें स्थिर रहते हुए धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर बिक्री और धीमी हुई और इन्वेंट्री 30 महीने से ऊपर निकल गई तो बाजार में खरीदारों की ताकत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये समय घबराने या जल्दबाजी करने का नहीं, बल्कि बाजार को ध्यान से देखने का। क्योंकि 5 साल की तेज रफ्तार के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट बाजार पूरी तरह बिल्डरों का नहीं बल्कि धीरे धीरे खरीदारों का भी बनने लगा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी कीमतें रुकेगी, घटेगी या एक बार फिर नई ऊंचाई पर पहुंचेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि रियल एस्टेट का अगला बड़ा अध्याय शायद यहीं से शुरू होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।